Hello friends, you're welcome in this class of त्यागी सर। त्यागी सर की इस क्लास में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है सीखो इंग्लिश गांव से। मेन मकसद है सभी को इंग्लिश सिखाना। फोकस है गांव के बच्चों पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, कर्म की परिभाषा। नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट टेक्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, मन्नू टेक्स जूस। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल सेकंड, ही बीट्स हिम। थोड़ा ओपन करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, juice is an object and in second example, him is an object। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन इन हिंदी। हिंदी में कर्म की परिभाषा लिखवा रहा हूं तथा समझा भी रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन जिस पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वह नाउन या प्रोनाउन जिस पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। जैसे मन्नू जूस लेता है, वह उसको पीटता है। इन दोनों उदाहरणों में जूस और उसको या उसे ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कर्म है। नोट, वर्ब से क्या या किसको का प्रश्न करने पर कर्म, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिखते रहिएगा। लिखने के बाद आपको इसे याद भी करना है और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होगी। डेफिनेशन, ये परिभाषा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहुत आसान शब्दों में मैं ये परिभाषाएं आप लोगों को नोट करा रहा हूँ। बहुत मेहनत कर दिए दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे लिखिए दोस्तों। यहाँ ऑब्जेक्ट के प्रकार लिखवा रहा हूँ, यानी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह कोई जीवधारी
नाउन या पर्सनल प्रोनाउन होता है और वर्ब से किसको का प्रश्न करने पर मिलता है। जैसे राम, उसे, मुझे आदि। दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट कीजिएगा तथा ध्यान दीजिएगा। यह कोई निर्जीव वस्तु होता है। निर्जीव वस्तु यानी बेजानदार वस्तु हो और प्रायः वर्ब से क्या या कहाँ का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जैसे स्कूल, खाना, बाजार, खेत, क्रिकेट आदि। बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, लेकिन आप लोगों को पूरा फ़ायदा तब होगा जब आप इसको मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तथा लिखने के बाद याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा। यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए तो सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे। यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखकर वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं तुमको या तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तुमको, एक हिंदी। अब देखिए किस तरह से बनेगा। आई एम टीचिंग यू हिंदी। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया दोस्तों। स्ट्रक्चर देखिए, कहने का मतलब है, वाक्य की बनावट देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लगाया, वर्ब यानी क्रिया। यहाँ क्रिया दो तरह की है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मैंने यहाँ प्लस करके एक वर्ब लिख दी है, आप समझ जाइएगा। प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य के बाद में रखना हो तो वाक्य कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर लगा देते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, पूरा समझा दिया है आपको। अब एग्जाम्पल भी लीजिए। जैसे आई एम टीचिंग हिंदी टू यू।
यहाँ इस सेंटेंस में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लिया है तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ले लिया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा दिया है। स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फोर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से आप लोग अगर इस स्ट्रक्चर को, इस डेफिनेशन को समझोगे, नोट करोगे तथा याद करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।